और श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां हयात अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने पर यह गिरफ्तारी हुई है। हयात अहमद पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है। तो कश्मीर के श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां हयात अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने पर यह गिरफ्तारी हुई है। हयात अहमद पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है, जिसके चलते हयात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर के डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने पर यह गिरफ्तारी हुई थी। और चलिए इस पर और बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, क्या पूरी खबर है और आखिर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हयात अहमद भट्ट आखिर कैसे निकले और उन्होंने किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की? ये मामला आज का नहीं है। इस पे जो इल्जाम है वो 8 तारीख को, जब 8 अगस्त को सोरा में एक जुलूस निकला था, एहतजाजी जुलूस, जिससे काफी कोशिश की गई थी कि दफा 370 जब मनसूख किया गया था, उसके बाद से जो कोशिश की गई थी कि एक बड़ा जुलूस निकाले, उसकी तकरीबन जो कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, उसकी क़यादत ही कर रहे थे। जो ये हयात अहमद भट्ट है, इन पे पहले से भी केस है। ये आंचार सोरा के रहने वाले हैं। इन पे 2016 में भी केस था ऐसे इस मामले में, और इन्हें पिछली जो ईद उल फित्र थी उस पे इनको रिहा किया गया था। और जब दफा 370 को मनसूख किया गया, उसके बाद 8 तारीख को, 8 अगस्त को, जो सोरा और आंचार इलाके में जुलूस बरामद हुआ था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी ये क़यादत कर रहे थे और इसकी तलाश काफी दिनों से तब से पुलिस को थी। और आज सुबह इन्हें दर दबोचा गया। कहा जा रहा है कि सिविल पोशाक में वहां पे पुलिस गई थी, तो उनको अपने घर के करीब, दार मोहल्ला है वहां पे, आंचार जो इलाका है, आंचार एक जगह है वहां पे सोरा के बिल्कुल करीब, जहां से काफी पुलिस को परेशानियां उठानी पड़ी इन दिनों में। तो हयात अहमद जो भट्ट है, इस शख्स की काफी तलाश पुलिस को थी और आखिरकार आज इसे कामयाब हो गई पुलिस इसको गिरफ्तार करने में। बिल्कुल। शब्बीर, जानना चाहेंगे कि इस वक्त हालात क्या कुछ हैं और इस गिरफ्तारी के बाद कोई खलल तो नहीं पड़ रहा है, या इस गिरफ्तारी के बाद आखिर माहौल कैसा है? इस वक्त वहाँ पे हालात कशीदा है, क्योंकि आंचार जो है काफी हसास इलाका माना जाता है। अब की बार जो सबसे ज्यादा वहाँ पे अमन में खलल की कोशिशें वहीं से हुई, और इस वक्त जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे कशीदगी काफी है। कुछ पथराव के वाकयात भी पेश आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ पथराव भी हो रहा है। और ये इलाका ऐसा है कि जो पुलिस के लिए नो गो जोन बन गया था पिछले तकरीबन जो 2.5 महीने पिछले गुजरे। काफी मुश्किलात पुलिस को इस इलाके में थी, काफी हसास इलाका है ये, और वहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए। आज जो हयात की जो ये गिरफ्तारी है, पुलिस को काफी राहत मिल गई होगी, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि कहीं ये उनके हथे चढ़े, लेकिन आज आखिरकार उन्हें उनके हथे चढ़ा। वहां पे हालात कशीदा है और पथराव की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो श्रीनगर में हयात अहमद भट्ट उर्फ डार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाउनटाउन में अमन अमान में खलल पैदा करने पर यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जिस तरह से शब्बीर बता रहे थे कि 8 अगस्त का यह पूरा मामला है, जब दफा 370 हटाने के बाद माहौल कशीदा था और उस वक्त अमन अमान में खलल डालने की कोशिश की थी हयात अहमद भट्ट ने। आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हयात अहमद पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है। आंचार सोरा श्रीनगर का रहने वाला हयात अहमद भट्ट बताया जाता है। तो लगातार आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हिंदुस्तान का सबसे हसास मामला, जिसके आज फाइनल एक तरह से हियरिंग हो रही है, आखिरी समाअत हो रही है और आज शाम 5 बजे तक यह समाअत होनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले को महफूज कर सकता है और आने वाले 1 महीने के बाद यह
अहम और तारीखी फैसला सुनाया जा सकता है। सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ बहस चल रही है, क्या कुछ बातें आज सुप्रीम कोर्ट में आ रही है, क्योंकि इस हसास मामले की सुनवाई का आज आखिरी दिन है, फाइनल डे है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को एक तरह से महफूज कर लेगा। इस पर बातचीत करने के लिए सीधे हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ तारिक कमर हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली से खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तारिक, हिंदुस्तान का सबसे हसास मामला और उस हसास मामले की आज फाइनल एक तरह से हेयरिंग हो रही है और समाप्त हो रही है। क्या कुछ लखनऊ से क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि अयोध्या से लखनऊ बहुत नजदीक है? देखिए हुरैरा, जैसा कि आपने बताया अभी हमारे नादरीन को, इससे पहले भी आप लोग बता ही रहे हैं मुसलसल कि देखिए एक बड़ा अहम दिन है, बहुत अहम फैसले के ताल्लुक़ से और बहुत अहम मामले पर। तो और जो कुछ भी पेशरफ्त आज हुई है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बड़े हद तक मुतासिर करने की कोशिश की है। तो देखिए, एक तो ये कि समाअत का आखिरी दिन था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ मुदाखलत पेशरफ्त की गई है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से, उसने कहीं ना कहीं इस मामले को मज़ीद हसास बना दिया है और इसके डायमेंशंस को भी कहीं ना कहीं तब्दील करने की एक कोशिश की गई है। और जहाँ तक आपने बहुत अहम सवाल किया है कि लखनऊ और अयोध्या बहुत करीब है, और हम देखिए जहाँ तक देखते हैं तो अब सियासी तौर पर ये देखते हैं कि लखनऊ और अयोध्या का फासला अब ना के बराबर है, ज़मीनी फासले तकरीबन कम होते जा रहे हैं। तो अब ये जो पेशरफ्त की गई है, इसको लेकर ख़ास तौर से मुस्लिम फ़रीक़ैन जो हैं, उनके नुमाइंदा या उनके हमनवा जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमने मायूसी को महसूस किया है। कई ज़िम्मेदार लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि जो कुछ पेशरफ्त सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई है, इसकी तवक्कुआत नहीं की जाती थी। ताहम देखिए, एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि गुज़िश्ता दिनों जो कुछ भी पेशरफ्त की जा रही थी, मीटिंगें की जा रही थी, उसमें ये अंदेशे खदशे ज़ाहिर किए जा रहे थे कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन ज़ुफ़र फ़ारूक़ी कहीं ना कहीं अपने मौक़िफ़ से हट सकते हैं। क्योंकि आपने बताया था हमारे नाज़रीन को, हमने भी बड़े करीब से इस पूरे मामले को देखा और ये समझ पाए थे हम कि जिस अंदाज से ये बात की जा रही थी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपने वकला को तब्दील करना चाहता है, तो जाहिर है कि देखिए मुकदमे के ऐसे मरहले में, जब मुकदमा तय होने की तकरीबन आखिरी मंजिलों में, आखिरी मरहलों में हो, अगर कोई बहुत अहम फरीक अपना वकील तब्दील करता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा खदशा, बड़ा अंदेशा, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा करने वाला मौजू है। और उसके बाद जमाअतुल उलमा के बहुत जिम्मेदार रुकन, बल्कि यूँ कहूँ रियासती सदर मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी ने वाज़े तौर पर अपनी तकरीर में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा कि हमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में जो ज़िम्मेदार फ़रीक हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, उलमाए किराम हैं, दानिशवर हैं, वकला हैं, वो सब बैठे और ज़ुफ़र फ़ारूक़ी से बात करें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मौक़िफ़ क्या है। लेकिन देखिए, आपने देखा, हम भी बताते रहे हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से हमेशा मीडिया से फासला बरकरार रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि पहले से ही मंसूबाबंद प्लानिंग थी, कोई साजिश कह सकते हैं इसे, कोई मंसूबाबंदी कह सकते हैं, कोई ऐसा खाका, कोई ऐसी हिकमत अमली कह सकते हैं जिसका असर मुकदमे पर कहीं ना कहीं पड़ता नजर आता है। तो ये पूरी तारिक कमर, अभी क्योंकि हमारी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी से हो रही थी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। कमाल फारूकी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा अफवाह का दौर चल रहा है और इस सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो खबर है, इसे उन्होंने महज अफवाह करार दिया। क्या अब तक कोई तस्दीक हुई है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से? क्या कोई इस पर बात हुई है, कोई ऐलान हुआ है? तारिक, क्या तस्दीक हुई है इस पूरी खबर की? देखिए, जहाँ तक इस खबर की तस्दीक का ताल्लुक़ है, तस्दीक अभी मोतबर ज़राए से किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा है कि ज़ुफ़र फ़ारूक़ी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमने कोई हलफनामा इस ताल्लुक़ से दाखिल किया है। तो देखिए, जब तक बनफ़्से नफ़ीस ज़ुफ़र फ़ारूक़ी चेयरपर्सन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश खुद वजाहत न करें, तब तक ये जो एक ख़बर बन रही है, ये अफवाह भी रह सकती है, इसको हम खबर भी कह सकते हैं। ताहम यह है कि मुख्तलिफ हवालों से ये अफवाह गर्दिश करते करते खबर के ज़ुमरे में दाखिल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो एक बहस का मौजू है। लेकिन जहाँ तक आपने ये बुनियादी सवाल उठाया कि
तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। और देखिए तस्दीक का मामला यह है कि जब जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, उन्होंने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज फैसले का आखिरी दिन है, बहुत हसास मामला है और जब तक इस मामले की तस्दीक नहीं हो जाती है एक कंफ्यूजन जरूर बना रहेगा। मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस फैसले का आखिरी दिन है और जो खबरें लगातार मिल रही हैं आपके जरिए से या सुशील के जरिए से, यही कहा जा रहा है कि कोर्ट रूम में आज बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। देखिए, अभी जिस तरह की बात है कि राजीव धवन ने उस पूरे मैप को फाड़ दिया जिसमें विकास सिंह जो वकील हैं हिंदू महासभा के, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्ट ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम पैदा हुए थे। लेकिन सवाल इस पर यह है क्योंकि राजीव धवन ने कहा कि वो इसको नहीं मानते क्योंकि अब तक 40 दिन की मैराथन सुनवाई हुई और लगातार मौका मिलता रहा, 3-3, 4-4 घंटे का मौका मिलता रहा और बिल्कुल आखिरी दिन इस तरह की एक किताब पेश की जाती है और एक नक्शा पेश किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये अवस्थान है। अब किस तरह से, ना तो इस पर कोई रिपोर्ट है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, उस किताब को लेकर के मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा है कि वो इसका मुताला करेंगे, इसको देखेंगे नवंबर में। लेकिन गर्मा गर्म बहस हो रही है और दोनों तरफ से जो फरीक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात कमज़ोर ना पड़े। तो बहरहाल आज बहुत अच्छी कहना चाहिए कि दलीलें दी जा रही हैं। शाम के 5 बजे तक ये सारी दलीलें दी जाएंगी। जहां तक उस सुन्नी वक्फ बोर्ड के मामले की बात है और सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर आई थी ज़राए के हवाले से कि एक मध्यस्थता पैनल, सालसी पैनल ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और उसमें ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी उसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से जितनी देर हो गई है, बहुत मुश्किल है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे, क्योंकि देखा जाए तो खबर के एतबार से ये काफ़ी बड़ी बात है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने केसेस को वापस ले रहा है और राम मंदिर के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए शराइत भी आयद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कानूनी एतबार से देखा जाए, क्योंकि इस मामले में मुस्लिम फरीक की तरफ से 8 फरीक हैं और 8 में से सिर्फ 2 निकल जाते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल आखिरी वक्त में जिस तरह से दोनों डेवलपमेंट हुए हैं, यानी कि सालसी कमेटी की रिपोर्ट आई हो और केस वापस लेने की बात हो, तो इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हुरैरा बिल्कुल खुर्रम, आप लगातार इस खबर पर नजर बना रखिए। आपके पास मैं फिर लौट कर आता हूं। तारिक कमर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं कि